अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, वो कोई कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 5 चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने थोड़ी सी नींद अपनी तोड़ी है और दोनों राजनीतिक दलों को, कांग्रेस को और भाजपा को नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मजहबी बातें न की जाए। तो क्या इस चुनाव में मजहबी बातें नहीं हुई है और जिन्होंने की है उन पर चुनाव आयोग किसी तरह की कार्रवाई कर सकेगा? क्या चुनाव आयोग किसी भी बड़े नेता के लिए को 6 साल के लिए वोटिंग अधिकार से वंचित कर सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरह से खतरे में है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो समझ में आ रहा है, वो बार बार आता है, वो है मंगलसूत्र, मछली, मटन और मुस्लिम। सारा म से मामला चल रहा है और पाकिस्तान, इन सब के बीच प्रधानमंत्री ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस मजहबी भेदभाव करना चाहती है, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीन कर मुस्लिमों को देना चाहती है और मैं किसी भी कीमत पर यह आरक्षण मुस्लिमों को नहीं लेने दूंगा। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको कांग्रेस सबसे ज़्यादा लाभ देगी। मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का भी वो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये मजहबी भाषण नहीं है? चुनाव आचार संहिता ये कहती है कि किसी भी तरह के मजहबी संकेत का भी इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ तो खुद प्रधानमंत्री एक से अधिक बार मुस्लिमों का नाम ले रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं और भाजपा और दूसरे लोग राम मंदिर का मुद्दा बार बार इस लेकर आ रहे हैं। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दूंगा जैसी बात कर रहे हैं। बीच चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दूंगा की बात कह रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग सो रहा है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के पुराने इतिहास की कि कैसे चुनाव आयोग मजबूती से काम करता था। इसी चुनाव आयोग ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को 6 साल के लिए मतदान अधिकार से वंचित कर दिया था और जिस चुनाव में उन्होंने इस तरह का धार्मिक या मजहबी भाषण दिया था, उस चुनाव को भी रद्द कर दिया था। 1987 के मुंबई के विले पार्ले इलाके में हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थे काशीनाथ कुंटे और निर्दलीय उम्मीदवार थे रमेश प्रभाकर। रमेश प्रभाकर निर्दलीय थे। उस समय शिवसेना को राजनीतिक दल की मान्यता नहीं थी, लेकिन रमेश प्रभाकर को बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख का समर्थन था। वे उनके लिए रैलियां कर रहे थे। मतदान हुआ और मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी काशीनाथ कुंटे चुनाव हार गए और रमेश प्रभाकर प्रभु चुनाव जीत गए। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि ये चुनाव मजहबी आधार पर लड़ा गया है, यहाँ पर मजहबी भाषण दिए गए हैं और धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ा गया, इसे रद्द किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई पूरे 2 साल चली और 1989 को, जो भारतीय चुनाव आयोग के लिए भी एक याद रखने योग्य बात है और इस तरह के चुनाव आयोग की शक्ति को भी समझना होगा, 1989 में इस चुनाव को मजहबी आधार पर लड़ा गया चुनाव मानकर रद्द कर दिया गया, यानी कि निर्दलीय के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया। और इसके बाद बाला साहब ठाकरे के भाषणों पर भी कार्रवाई हुई और इसकी लगातार जांच के बाद ये माना गया कि बाला साहब ठाकरे ने इस चुनाव में मजहबी भाषण दिए थे। इस मामले को और आगे बढ़ाया गया। फिर चूंकि किसी भी क्या किया जा सकता है, चूंकि बाला साहब ठाकरे न तो किसी राजनीतिक दल में थे, न ही कोई चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव ऑलरेडी निर्दलीय प्रत्याशी रमेश प्रभु का रद्द हो चुका था, उन पर तो कार्रवाई हो गई थी, लेकिन ऐसे में बाला साहब ठाकरे पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर बहुत विचार मंथन हुआ और इसके बाद ये निर्णय हुआ कि चुनाव आयोग बाला साहब ठाकरे, जो कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उनको मतदान अधिकार से वंचित कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और इस फैसले को लेकर राष्ट्रपति तक की परमिशन लगती है। चुनाव आयोग ने इसे सुप्रीम कोर्ट को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के पास भेजा कि बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए वोटिंग अधिकार से वंचित किया जाए और इस फैसले पर मोहर लगी और इसके बाद बाला साहब ठाकरे 6 साल के लिए
मतदान नहीं कर सके। तो ये है चुनाव आयोग की ताकत, जो किसी व्यक्ति को, जो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन यदि मजहबी भाषण देता है, धार्मिक भाषण देता है, तो उसके मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी और दूसरे तमाम दल, जिसमें कि कुछ मुस्लिम पार्टियां भी है, ओवैसी की पार्टी भी है, जो हिंदू मुस्लिम टाइप की बातें करती है, लेकिन इन पर चुनाव आयोग खामोश रहता है। चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। उसे पूर्व चुनाव आयोग के इस फैसले को देखना चाहिए, जिसमें बाला साहब ठाकरे के मतदान अधिकार को ही रोक दिया गया था, साथ ही एक उपचुनाव को भी रद्द कर दिया गया। क्या चुनाव आयोग अभी भी संभलेगा? इस चुनाव के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलील देता रहेगा कि 24 घंटे में मतदान प्रतिशत को अपलोड वेबसाइट पर नहीं किया जा सकता, इससे भ्रम फैलेगा? वो दावा करता रहेगा कि फॉर्म 17C जनता को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई छोड़िए, अभी का चुनाव आयोग तो मतदान का प्रतिशत बताने में भी 10 दिन ले रहा है, और ये भी बताने को राजी नहीं है कि 48 घंटे में वो अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दे कि किस बूथ पर कितना वोट पड़ा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? फॉर्म 17C एक सामान्य सा फॉर्म है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है कि वो इसकी जानकारी पब्लिक नहीं करेगा। इसमें केवल बूथ की जानकारी होती है, संख्या होती है, कितने मत पड़े, ये जानकारी होती है। ये बताने में भी चुनाव आयोग को मुश्किल है। तो और अभी पिछले चुनावों को देखें तो 3 चरण में चुनाव आयोग की वोटिंग परसेंटेज और उसके बाद फाइनल वोटिंग जो 10 दिन बाद उसने बताई, उसमें 1 करोड़ वोटों का अंतर है। इस तरह से चुनाव आयोग संदेह के घेरे में, उसे बाल साहब ठाकरे के केस को एक मिसाल के तौर पर लेकर अपनी साख को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। पॉलिटिक्स वाला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।